अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। व्यूअर्स, मैं डॉक्टर ज़ीशान महबूब आपको मेरे होम्योपैथिक चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक बच्चों से रिलेटेड है। मतलब आजकल जैसे सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और इस दौरान जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 2 साल से मोस्टली कम या 5 साल से कम बच्चे, उनको छाती का अक्सर प्रॉब्लम रहता है। सीने पर सीटी की आवाज़ सुनाई देती है और सांस की तंगी महसूस होती है और खांसी कभी कभी इतनी शदीद होती है कि उनका सांस उखड़ने लगता है और बच्चों को लेकर वालिदैन काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको चंद ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो मैं अपने क्लिनिक पर अक्सर इस्तेमाल करता हूं और उसके मुझे बहुत ही अच्छे और फौरी रिज़ल्ट मिलते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल होती रहें। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आजकल सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है और इस दौरान अक्सर मेरे क्लिनिक पर माएँ बच्चों को लेकर आती हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। कुछ तो ऐसे होता है कि सर्दियाँ जैसे जैसे शुरू होती हैं, बच्चों में इम्यूनिटी लेवल कमज़ोर होता है और उसकी वजह से उन्हें सर्दी बहुत जल्दी लगने के इम्कान होते हैं। मोस्टली जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नज़ला ज़ुकाम खांसी की अक्सर शिकायत रहती है। वालिदैन जितना उसका कर लें फिर भी उन्हें सर्दी लग जाती है और उसको लेकर वो डॉक्टरों के पास जाते हैं और डॉक्टर हजरात उन्हें काफ़ी ज़्यादा हैवी एंटीबायोटिक या इंजेक्शन एंटीबायोटिक लगा देते हैं, जिससे आर्जी तौर पर तो बच्चा ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से वही वजूहात सामने नज़र आती हैं। तो बच्चा एंटीबायोटिक इंजेक्शन की आदत पकड़ लेता है। उनको आप जितनी मर्ज़ी लो पोटेंसी में दवाइयाँ देते रहें, वो नहीं ठीक होता। जब तक उन्हें एंटीबायोटिक हाई डोज इंजेक्शन ना दिए जाएँ, बच्चा उस वक़्त तक ठीक नहीं होता। फिर माँओं का ज़हन ये बन जाता है कि फ़लाँ डॉक्टर के पास मैं गई थी और उसने उसे इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मेरा बच्चा ठीक हुआ। आप इन्हें सिरप दे रहे हैं, दवाइयाँ दे रहे हैं, इससे बच्चे को आराम नहीं आना। वालिदैन के ज़हन में ये बात बैठ जाती है और वो उन्हीं डॉक्टरों के पास जाती हैं और उनके पास जाकर हैवी डोज एंटीबायोटिक लगवाती हैं और एंटीबायोटिक का बेदरेग इस्तेमाल करवाने से बच्चों में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नज़र आते हैं। मतलब उन्हें एलर्जी हो सकती है, उन्हें किडनीज़ प्रॉब्लम हो सकती हैं, उनका सीबीसी कंप्लीट में जो होते हैं वाइट ब्लड सेल वो कम हो जाते हैं और इसका आगे जाकर बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और ज़्यादा तौर पर बच्चों की एचबी भी कम हो जाती है। इसलिए मैं वहाँ से यही कहूँगा कि आप बेपनाह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करवाएं और कोशिश करें कि बच्चों को लो पोटेंसी में ही दवाई शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता बच्चे को कवर होने दें। यही नहीं कि यकदम आप बच्चे को हाई डोज देकर उसे ठीक कर दें और कुछ अरसे बाद उसके साइड इफ़ेक्ट आपको नज़र आएँ। तो वीवर्स, बच्चों में खांसी होती क्यों है? मैं आपको बता रहा था कि ये इम्यूनिटी इनमें कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी की कमी की वजह से बच्चे अक्सर बीमार होते हैं और जब इनमें एचबी कम होगी तब भी बच्चे बहुत जल्दी बीमार होंगे। जिन बच्चों में इम्यूनिटी लेवल पूरा होता है उन्हें उनके पास अगर कोई बीमार या नज़ला ज़ुकाम वाला फिर भी रहा हो तो बच्चा बीमार नहीं होता और जिनकी इम्यूनिटी लेवल कम होती है उनके पास से भी अगर कोई गुजर जाए या नज़ला ज़ुकाम वाला शख्स उसे पकड़ ले तो फ़ौरन बच्चे को वो नज़ला ज़ुकाम खांसी शुरू हो जाती है। या फिर अक्सर आजकल जो माएँ अपने बच्चे को अपना दूध नहीं पिलाती और फीडर में दूध पिलाती हैं तो रात के वक़्त मौसम ठंडा होता है, दूध फ्रिज में रखा होता है और जब बच्चा रात को रोता है दूध पीने के लिए तो माँ उठती है और वैसे ही ठंडा दूध फीडर में डालकर बच्चे को दे देती है। ठंडा दूध पीने की वजह से बच्चे की छाती पकड़ी जाती है और उससे नज़ला ज़ुकाम और छाती की जकड़न की शिकायत हो जाती है। अगर आप अपने बच्चों को फीडर में दूध देती हैं तो कोशिश करें कि रात के वक़्त उसे थोड़ा सा नीम गर्म करके लाजमी पिलाएं। ठंडा दूध बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, इससे बच्चे को सीने की जकड़न की शिकायत हो सकती है। तो वीवर्स, अब हम चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ जो मैं अपने क्लिनिक पर अक्सर इस्तेमाल करता हूं और इसके मुझे बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं और बार बार एंटीबायोटिक्स लगवा कर अगर आप तंग आ चुके हैं तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन का एक दफ़ा इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसके आपको बहुत ही अच्छे और बहुत देर तक रिज़ल्ट नज़र आएंगे।
تو ویور اب ہم چلتے ہیں میڈیسن کی طرف۔ اس میں سب سے پہلی میڈیسن ایپیکاک 30 ہے۔ ایپیکاک 30 آپ نے 1 چمچ تازہ یا گنگنا پانی اس میں 2 قطرے ڈال کر دن میں بچے کو 3 دفعہ استعمال کروانا ہے۔ اور دوسری جو پوٹینسی ہے وہ ہے ڈروسیرا 30۔ یہ بھی آپ نے 2 قطرے دن میں 3 دفعہ 1 چمچ پانی میں ڈال کر استعمال کروانے ہیں۔ ان 2 پوٹینسیز کے ساتھ ایک سیرپ ہوتا ہے، وہ ہے بیبی بروٹوکس۔ ایک سمپل بروٹوکس ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے بیبی بروٹوکس۔ بیبی بروٹوکس کی میں تصویر ویڈیو میں لگا رہا ہوں، وہ آپ تصویر غور سے دیکھ لیں۔ یہی سیرپ آپ نے ہومیوپیتھک شاپ سے لینا ہے، اور یہ آپ نے عمر کے حساب سے اسے، اگر 2 سال سے چھوٹا ہے تو اسے 1 چمچ دن میں 3 دفعہ، اور اگر 5 سال تک ہے تو اسے 1.5 چمچ دن میں 3 دفعہ، اگر 5 سے 10 سال کے درمیان ہے تو اسے 2 چمچ دن میں 3 دفعہ دینے ہیں۔ یہ ویسے ہی اسے پلانا ہے۔ اور جو پوٹینسیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ پوٹینسیز آپ فرض کریں کہ اگر بچے کو کچھ ہی دن، مطلب 1-2 دن سے بیمار ہے تو اسے آپ 5 سے 6 دن دیں دوائی، انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کا بچہ کافی دیر سے بیمار ہے، مطلب اسے 6 ماہ ہو گئے ہیں، 1 سال ہو گیا ہے، اور دوائیاں کھا کھا کے تنگ آ چکا ہے، سیرپ پلا پلا کے بچے کو بہت زیادہ خون کی کمی ہو چکی ہے، امیونٹی لیول کافی کم ہے، تو اسے آپ دوائی کم از کم 2 سے 3 ماہ لگاتار استعمال کروائیں۔ اس کا آپ کو کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ملے گا، اور اس کے آپ کو پرماننٹ رزلٹ ملیں گے۔ اور یہ بہت ہی آزمودہ کمبینیشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، مطلب ایپیکاک 30، ڈروسیرا 30 اور بیبی بروٹوکس سیرپ۔ یہ آپ اپنے بچوں کو استعمال کروائیں اور اس کے رزلٹ آپ کو خود ہی نظر آئیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبا دیں۔ شکریہ۔